स्टूडेंट हो तो असाइनमेंट टफ लगता है, एम्प्लॉय हो तो वर्कलोड डबल लगता है और अनएम्प्लॉयड हो तो जॉब इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल लगता है सिर्फ एक स्किल ना आने की वजह से एक्सेल। आज के इस वीडियो में बेसिक चीजों को समझेंगे एक्सेल के, जिससे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका असाइनमेंट अलग तरीके का बनेगा, टॉप लेवल का बनेगा। एम्प्लॉय हो तो आपको टाइम सेव होगा और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको जॉब का अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है। तो हे नमस्कार, मैं शुभम हूँ। तो आज से लेके 1 महीने तक एक्सेल के एक सीरीज को मैं लेके आ रहा हूँ और मुझे लगता है जहाँ पे मैं पर्सनल ब्रांड एंड डिजिटल स्किल्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 1 महीने में पूरे बेसिक टू एडवांस हर चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा और उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद भी आएगा। तो अभी चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते एक्सेल को। एंड प्लीज शुरू करने से पहले और एक बात, आई वांट ए पीस एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। एंड प्लीज कैरी ए नोटबुक एंड ए पेन विथ यू, क्योंकि वो चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने नोटबुक में लिख पाओ एंड बाद में जाके वो आपके काम आ सके। ऑलराइट, आ गए हो मैं पे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप लोग जैसे देख पा रहे हो ये है मेरा एक्सेल। एंड यहाँ पे आप जब खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड यहाँ पे होम बटन, यहाँ पे कुछ बटन है। चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों का टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो है, सबसे पहले हम लोग सम सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि एवरेज, फिर मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकाला जाता है और कॉन्कैट भी हम लोग सीखेंगे। मतलब कि अलग अलग जगह में दो सेल में दो चीजें हैं, उसको साथ में आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, उसका भी फॉर्मूला हम लोग आज देखने वाले हैं। आप लोग पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना ताकि आप लोग ये चीजें अच्छे से जान पाओ, पूरे बेसिक से डिटेल में समझेंगे चीजें, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे क्या चीजें है, यहाँ पे होम है, न्यू है, ओपन है एंड ये इन्फो सेव। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। होम बटन पे आपका होम बटन आ जाएगा जहाँ पे आपका रिसेंट फाइल वाइल यहाँ पे दिखाई देगा। ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं ब्लर करके रखा हूँ। एंड यहाँ पे न्यू है अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट करना है तो। एंड इस पे ओपन है अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो। ये है इन्फो, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सेव करना है किसी फाइल को, बनाए हो उसको सेव करो, सेव एज। आपने कोई एक फाइल सेव करके रखा है ऑलरेडी और बाद में फिर आप उस पे कुछ रीएडिट करना है या फिर उसको अलग फोल्डर में डालना है तो उसके लिए हम लोग अभी चलते हैं कहाँ पे, ब्लैंक पे। लेकिन ब्लैंक पे जाने से पहले और दो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मोर टेम्पलेट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारा बनाया टेम्पलेट्स मिल जाए जिससे आप यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ बनाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है तो वो अगर आप लोग बोलोगे तो बाद में एक ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको टेम्पलेट बनाना भी सिखा दूंगा, एक्सेल में कैसे टेम्पलेट बनाते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी। या फिर प्रेजेंटेशन में भी पावर पॉइंट, उसका एक अलग सेशन होगा तो पावर पॉइंट में भी कैसे बनाता है कि नहीं, अपने से डिजाइन करके वो चीज भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको। एंड अभी चलते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे, राइट। तो ये जो पूरा चीज है ना, इस पूरे चीज को वर्कबुक कहा जाता है। इसको पूरे बहुत लोग वर्कशीट भी कहते हैं। एनीवे, वर्कशीट किसको कहते हैं? वर्कशीट नीचे देख रहे हो, शीट 1 है, इसको वर्कशीट कहते हैं। पे प्लस एक बटन दिया गया है। न्यू शीट पे जब भी आप क्लिक करोगे तो एक एक शीट आएगा। फिर आप अगर माउस पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे इससे आप डिलीट भी कर सकते हो। बहुत लोग होते हैं जो शीट 1 पे कुछ डेटा रखते हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए अलग एक शीट ओपन करते हैं, उस पर और कुछ चीजें ऐड करने के लिए फिर और एक शीट ऐड करते हैं। तो राइट, तो ऐसे करके शीट्स को लिया जाता है काम पे, बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब ये जो पूरा ऊपर का चीज देख रहे हो, होम बटन है, इंसर्ट बटन है, ड्रॉ बटन है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब जो बटन है इसको साथ में क्या कहा जाता है पता है? टैब को टैब बोला जाता है। एंड नीचे जो है यहाँ पे जो देख रहे हो, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, इसको क्या कहा जाता है? इसको टोटल सबको मिला के रिबॉन बोला जाता है। एंड यहाँ पे जो देख रहे हो A1 लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं करता, ये बेसिकली आप कौन से सेल में हो, मानो कि मैं अभी के में हूँ या फिर यहाँ पे हूँ। अब मुझे तो ये गिनना पड़ेगा ना कि के, अच्छा के यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 6 है, रो के 6 में, कॉलम के में, यहाँ पे मैं हूँ। लेकिन ऐसे नहीं होता है, वो डिफाइन करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के वो कैसे या फिर किस पे हो आप वो चीजें यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सेल तो बता दिया, लेकिन रो और कलम कौन कौन सा है वो बताता हूँ। रो मतलब कि ये 1, 2, 3, 4, इसको रो कहा जाता है। कलम किसको कहा जाता है? ये B, A, ये पूरा कलम है एक, और ये पूरा रो है एक, राइट। ये जो है पूरा एक रो है, इसको पूरा कलम कहा जाता है। इसमें थोड़ा पहले में प्रॉब्लम होगा लेकिन बाद में ये चीजें सही हो जाएगा। यहाँ पे और चीज देखो, इंसर्ट पे भी कुछ ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेआउट में भी है, ड्रॉ में भी है, फॉर्मूलाज में भी है। ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए उतना सीखेंगे। अब यहाँ पे आता हूँ मैं पहले में, तो यहाँ पे पूरा बेसिक चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे एक देखो, आपको एक स्लाइडिंग टाइप का एक ऑप्शन मिलता है। इससे क्या किया जाता है, मानो कि आप यहाँ पे हो, आपको जाना है X पे,
अब एक्स पे कैसे जाओगे, यहाँ से क्लिक करो, एक्स पे आ गए। तो ये चीजें हो गया। अब यहाँ पे एक चीज को मैं अभी तक नहीं बताया, क्लियर नहीं किया, वो है जहाँ पे हम लोगों का नंबर डिफाइन होता है उसका साइड में यहाँ पे क्या होता है, आप जब कोई एक फॉर्मूला देते हो ना तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। कोई भी फॉर्मूला आप जब देते हो तो वो यहाँ पे होता है। इसको एक्सेल की भाषा में क्या कहते हैं, इसको बताया जाता है कि ये फॉर्मूला बार है। इतना शायद क्लियर हो गया आप लोगों को कि मैं क्या क्या आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक डेटा को पुट करते हैं, पुट करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे चीजें कैसे काम हो रहा है। उसके लिए मैं थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड होगा, अभी जल्दी जल्दी स्पीड में जाएगा वीडियो, बिकॉज नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आईडी लिखेंगे। एंड आईडी के बाद में यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लास्ट नेम लिखेंगे। कुछ चीज़ों के लिए मैं अभी भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों को समझाना है, तो उसी वजह से। एंड यहाँ पे लिख देते हैं मैथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा पुट करके देखेंगे कि चीज़ें कैसे है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, 100 लोगों का 150 लोगों का एक में डेटा आपको यहाँ पे बना के दिखा दूंगा कि देखो भाई ये है एडवांस मेथड, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। एक चीज आप लोग नोटिस किए हो, यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, लेकिन ए के साथ में एक में गैप नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो बी और सी के बीच में जब आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और अगर आप खुद चाहो तो आप ऐसे करके भी एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, माउस पे लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, मतलब लेफ्ट साइड आपको क्लिक करके रखना है एंड फिर उसको ड्रैग करना है, तो आप अपने हिसाब से वो बना सकते हो। लेकिन वो ऐसे नहीं करना, कोई भी जगह पे नहीं करना। जब ऐसा साइन आ जाए आपके क्रॉस हेयर में तब आपको ऐसा करना है। ओके, मतलब आपके एरो में जब ऐसा साइन आए तभी वो करना है, तो वो अपने हिसाब से कर लेगा। मैथ के बाद में हम लोग लिखते हैं क्या, जो हम लोगों किसी किसी को फेवरेट है, किसी किसी को नहीं है। साइंस आ गया, फिर आ गया हम लोगों का इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सम करेंगे इनका, तो टोटल मार्क। और एक चीज मानो यहाँ पे मैं G1 में हूँ, G1 से मुझे H पे जाना है। मैं कैसे जाऊँ, G1 से H पे जाने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो एरो है, राइट एरो, आपको राइट एरो पे क्लिक करना है, तब आप जाओगे। टैब बटन का भी यूज है, टैब से भी आप जा सकते हो। टैब बटन पे क्लिक करोगे, टैब बटन सब चले जाओगे। ये सब शॉर्टकट्स है, इसके साथ में ये सब ना नोट कर लेना साथ में। ओके, मैं तो एडिटिंग में हाईलाइट कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट करते चलना, क्योंकि जब आप लोग नोट करके जाओगे तो आप लोगों को चीजें और अच्छे से याद रहेगा। ओके, साथ साथ अब इस पे एवरेज निकालेंगे हम लोग, फिर मिनिमम वैल्यू देखेंगे हम लोग, मिनिमम नंबर, फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर देखेंगे। और यहाँ पे फुल नेम हो गया यहाँ पे काम। लेकिन एक चीज देखो मेरा भाई, यहाँ पे जो है ना वो कैसे फाका फाका सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। सब एक साथ में होगा। अब देखो आईडी जैसे मैं दे रहा हूँ 101, फिर आ गया 102, फिर आ गया 103, सब ना एकदम मैच हो रहा है। तो अभी हम लोग इस पे क्या करेंगे, अब माउस का लेफ्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट को दबाओ, फिर डायरेक्टली K1 पे आ जाओ। सब सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉन्ट वाला रिबन है ना, होम टैब के फॉन्ट रिबन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर आएगा, इस पे क्लिक कर दो। अब देखो अलग अलग हो गया। अच्छा, अब इस पे और भी काम हो सकता है क्या, ये जो पूरा रो है ना 1 नंबर का, मैं चाहता हूँ ये K तक सिर्फ येलो कलर में आए या फिर रेड कलर में आए, ग्रीन कलर में आए। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा सिलेक्ट करेंगे, कलर्स यहाँ पे देख रहे हो पेंट का ऑप्शन है, फिल कलर, यहाँ पे जाओ, आपको जो पसंद है वो दो। आपको अगर ये कलर पसंद है ये दो, रेड पसंद है तो रेड दो, ये कलर अच्छा लगता है, येलो कलर इस पे अच्छा लगता है, हम इस पे येलो कलर यूज करेंगे। आप चाहे तो एक एक का कलर भी अलग दे सकते हो, जैसे इस पे मानो ब्लू कलर दे दिए, फिर ये सब ठीक है, इस पे मानो आपने कुछ अलग ही कलर दे दिया, लाइक यहाँ पे गए तो मैथ्स का नंबर अलग, मतलब मैथ्स का नंबर नहीं, मैथ्स का नंबर सबका अलग ही होता है, कलर का कलर आपने अलग दे दिया। अगर आपको कुछ अंडू करना है तो आप Ctrl Z दबा दो तो वो अंडू हो जाएगा, मतलब आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आपको पीछे जाना है। मैथ्स का कलर मानो कि पहले मैंने कर दिया था ये, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं नीला कलर ये अच्छा था, मैं Ctrl Z दबाऊंगा, नीला आ जाएगा, बिकॉज मैंने पहले मैथ को नीला कलर किया था। तो पहले का जो काम किए थे आप, और बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, तो वो Ctrl Z से होता है। बेसिकली जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे प्रीमियर प्रो हो, फोटोशॉप हो, एडोबी हो, जो भी हो, सब में ही सेम काम होता है। तो Ctrl Z से होता है ये चीज। अभी एक्सेल की क्लास चल रहा है तो एक्सेल की बात करते हैं। एनीवे, तो मैं चाहता हूँ सारा का सारा कलर जो है ऐसा ही रहे। अब इस पे थोड़ा फील कर देते हैं, 104, फिर आएगा 105, फिर आएगा 106,
यहाँ पे हम लोगों ने 10 आईडी लिखे हैं। अब इस आईडी पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन ना मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या पता है ना, थोड़ा ज्यादा ही मानो कि पीछे है। अब इसको सामने कैसे लाए? 2 तरीके से आप इसको सामने ला सकते हो। कैसे कैसे? पहले तो आप अपना कंट्रोल बटन दबाओ और जो माउस में जो रिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे ठीक से पता नहीं, तो जो बीच में होता है एक रिंग टाइप का, चक्का टाइप का जो चीज होता है, आप इसको घुमा के भी ला सकते हैं। फिर अगर मैं अच्छे से बताऊँ तो आप यहाँ से भी ला सकते हो। ठीक है, जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करना। ओके, अब लग रहा है कि सही है, कि मेरा आंखों का चश्मे का पावर थोड़ा कम है, तो मुझे ये प्रॉब्लम हो ही सकता है, आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी यहाँ पे और जो डेटा है वो मैं पुट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पूरा डेटा है वो पूरा डेटा मैं ऐड कर लिया हूँ। अब इस पे देखते हैं, मुझे ना यहाँ पे फिर से फाका फाका लग रहा है। अब क्या करेंगे चैट मतलब कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। पहले तो ये जो नाम है ना, ये सब एक साइड 2 साइड में हो रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे यहाँ से लेके एंड तक यहाँ तक क्लिक करेंगे, ताकि हर चीजों में ना हर कोई चीज जो है वो सेम टाइप का आ जाए। ओके, अगर आपको साइड से थोड़ा आवाज आ रहा है तो आता है भाई, होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब हम लोग बॉक्स पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा देखो देखने में अच्छा लग रहा है। ओके, एक तो चीज ये है। दूसरा चीज, हम लोगों को ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। 102 के बाद में अंजलि आ रहा है, सुरेश आ रहा है। और हाँ, एक चीज, ये नाम के साथ में किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई एक नाम एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ। ये सब जो नाम है ना, इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में हम लोग कैसे लाएंगे? सेंटर में लाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो इधर में आ जाएगा, बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड हम चाहते हैं थोड़ा सा नीचे आए ना, अपना थोड़ा नीचे। अब देखो समझ में आ रहा है फर्क? ये थोड़ा नीचे करके है, ये थोड़ा बीच का है, एंड ये ऊपर का है। ओके, तो आ गया। अब हम लोगों को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इनका जो मार्क्स है वो मार्क्स को ऐड करना है। ऐड मतलब क्या है भाई? आपको प्लस करना है चीजों को। प्लस मतलब समझ रहे हो ना, एडिशन करना है। इतने डिटेल में आई डोंट नो किसी ने बताया कि नहीं। तो चलो ऐड करते, वीडियो को ज्यादा बोर नहीं करेंगे हम लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों का नंबर हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए चीजें क्या है? आपको सबसे पहले ना, कोई भी मैथ अगर आप करने जाओ एक्सेल में, तो एक चीज देना पड़ता है, वो है आपको इक्वल टू देना है। इक्वल टू के बाद में आपको लिखना है सम। देखो आ गया यहाँ पे सम। अगर आप एसीयू भी लिखोगे ना तब भी आएगा यहाँ पे सम। आ गया, मतलब ये मैथ है। एक्सेल को पता चल गया कि आप सम करने वाले हो। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्रैकेट आपको ओपन करना है। फिर आप इस पे 2 टाइप से कर सकते हो। फर्स्ट टाइप क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। मानो कि मुझे D2 से F2 पे जितना भी नंबर है सबको मुझे ऐड करना है। आप तो 2 साइड से कर सकते हो। एक तो है D2, फिर है आपका E2 एंड फिर है आपका F2। एडिशन हो गया। अब आप एंटर पे क्लिक करोगे। आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उस पे एंटर बटन है, उस पे क्लिक करोगे। आ गया टोटल। अब आप इसको दूसरे साइड से कर सकते हो। एक तो है आप पूरा नंबर लिखो D2 E2 F2। दूसरा है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पहले तो आप जैसा था वैसा करो, सम तक आओ, फर्स्ट ब्रैकेट ऑन करो, फिर आप लिख दो D3, फिर आप ये वाला सिंबल दे दो D3, फिर F3, क्योंकि देखो ना F1 F2 F3 यहाँ पे आएगा, राइट? तो यहाँ पे आप F3 दे दो, फिर आप फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करो एंड फिर एंटर मार दो। आ गया। थर्ड टाइप क्या है वो देखो, जो मैं ज्यादातर करता हूँ। सम लिखे, फर्स्ट ब्रैकेट ऑन किया, माउस को ले जाओ, ले जाके मार दिए तुमने D4 पे। कहाँ तक कर रहे हो? F4 तक। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ माउस से मैं क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, एंड एंड में आपको ब्रैकेट बंद कर दो। लो भैया, होगा। अब आप एक चीज देखोगे कि फॉर्मूलाज जो है ना, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन वो थोड़े अलग अलग टेक्निक से मैं यहाँ पे किया हूँ। फर्स्ट वाले में मैं थोड़ा अलग सा फॉर्मूला दिया, सेकंड वाले में यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईलाइट हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग बताए थे फॉर्मूला पर, यहाँ पे नंबर अलग है, लेकिन जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे वो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। एंड क्या मैं अभी इन सबको ऐसे ही बार बार वही फॉर्मूला पुट करके करूंगा? बिल्कुल नहीं। आप 163 पे आओ। यहाँ पे जब भी आप इस कॉर्नर पे आओगे ना, आपको एक प्लस वाला बटन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करो एंड इसको नीचे तक लेके आ जाओ, जहां तक आपको नंबर चाहिए। इधर में नंबर होना चाहिए, शर्त ही है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे D10 और F10 है, वो अलग था, वो D4 एंड F4 था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो अलग होगा। मतलब क्या एक्सेल को पता चल गया कि आप इसका एडिशन कर रहे हो, तो वो अपने हिसाब से नंबर्स को लेके ऐसे कर रहा है, लेकिन शर्त ये होना चाहिए इधर में नंबर भी होना चाहिए। अब हम लोग सीख गए कि एडिशन कैसे करना है, तो हम लोगों का टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल जो नंबर है, वैल्यू है, वो निकल गया। अब हम लोग सीखेंगे
एवरेज कैसे करना है। वही सेम है, फॉर्मूलाज को लिख लो मेरा भाई, लिख लो। आई डोंट नो कि आप अगर कोई कंप्यूटर सेंटर में पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे इतने अच्छे से बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक भी चीजों को तोड़ तोड़ के मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। अभी करते फिर से प्लस बटन को ऑन, प्लस नहीं, हम लोग इस इक्वल टू को रखेंगे अभी, और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे एवरेज लिख दिया हम लोग। अब एवरेज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। सम तो कर रहे हैं, लेकिन एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब यही है कि आपके पास टोटल जितना नंबर है उसका एडिशन, और जितने नंबर लिए थे, जितना संख्या था, उसको उससे डिवाइड करना। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। 45, 60, 55 ये तीनों नंबर के एडिशन है, और यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? 3 सब्जेक्ट है ना, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है। ये 3 से डिवाइड होगा। फिर टोटल जो एडिशन है 160 डिवाइड होगा किससे? 160 डिवाइड होगा 3 से, तब जाके आएगा इसका एवरेज। यही चीज है एवरेज, और कुछ नहीं है। ये भी एवरेज का मैथ, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो कोई भी चीज का, तो एवरेज बहुत सिंपल है भाई। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक्सेल में। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है एवरेज के, जहां पे हम लोग एवरेज निकालेंगे वो वाले सेल में। अब आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज मैं बताया नहीं ना, वो चीज अगर मैं नहीं बताया वो पहले, तो मैं और एक बार बता देता हूँ। सेल क्या होता है? ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये सब तो हो गया। नहीं, ये सेल नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं सेल नहीं बता रहा हूँ। अब सेल होता है इंटरमीडिएट थिंग्स ऑफ ए रो एंड ए कलम, राइट। तो जैसे ये एक सेल है, देखो यहाँ पे कलम भी आ रहा है, यहाँ पे रो भी आ रहा है। इनके बीच का जो सीन है ना, इसको सेल कहते हैं, दोनों मिला के जो होता है। अगर मैं पहले नहीं बताया, मिस कर दिया हो, तो इसीलिए मैं बता दिया। यहाँ पे हम लोग एवरेज देखेंगे। सबसे पहले तो वो ऑन करते हैं, इक्वल टू, फिर आ गया एवरेज एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट ऑन, और जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा स्मार्ट है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे दबाएंगे। यहाँ पे देखो 45, लेकिन फिर आप अगर 55 पे क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज 45 पे क्लिक करने के बाद में आपको शिफ्ट को दबा के फिर 55 पे क्लिक करना है। तो जब आप करोगे तो आपके पास में एवरेज में ऐसा कुछ नंबर आएगा। लेकिन हम लोगों को ना एक दिक्कत है भाई, इतना डेसिमल के बाद में इतना नंबर कौन लेता है? अब मुझे इस डेसिमल को हटाना है। कैसे हटाओ? क्योंकि हम तो डायरेक्टली यहाँ पे जो और बाकी के 9 लोग हैं उनका भी हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो अब अगर ऐसे करके निकालेंगे तो इनका तो डेसिमल में ऐसा नंबर पे आएगा ना। हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग पहले डेसिमल को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ पे एक बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो डेसिमल के बाद में संख्या बढ़ेगा। अगर आप इस पे करोगे तो डेसिमल के बाद में संख्या घटेगा। आपको अगर 2 लेना है तो 2 लो, लेकिन मुझे डेसिमल के बाद में नंबर पसंद नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। अगर आपको 1 पसंद है तो 1 लो। अब देखो जैसे कि मैं 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल, आपका पसंद है 1 रहे। मैं इसको लेके नीचे आता हूँ। अब जिस में भी डेसिमल रहेगा उसके एंड में 1-1 करके नंबर आ गए। अब मुझे निकालना है, आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। बीच में जो शॉर्टकट्स है वो भी मैं बता रहा हूँ, एंड जो भी यहाँ पे जो चीजों का काम है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अब देखो यार, बाद में जब हम लोग और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, करेंसी पे करेंगे, तो करेंसी का भी चीज समझेंगे। फॉर गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द करेंसी, तो 237 पे अगर इस पे मुझे करेंसी का सिंबल लाना है तो वो मैं यहाँ से करेंसी पे लेके आके भी सिंबल से मैं कर सकता हूँ। बट वो सब बात की बात है, बहुत कुछ सीखेंगे भाई, बहुत कुछ है, और जितना अच्छे से हो सके मैं उतना अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब है मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वही जो देते हैं वो देंगे। को क्या कहते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे MIN एंड फिर देंगे फर्स्ट बटन आ जाता है भाई, ब्रैकेट, सॉरी माय मिस्टेक। एंड मुझे मिनिमम वैल्यू किसका निकालना है? अब मानो कि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है मैथ से इंग्लिश तक का, राइट। तो मैं मैथ से क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के इंग्लिश तक, फिर अगर क्लिक करेंगे तो आ गया 45। अरे 45 करेंसी पे क्यों आया? क्योंकि हमने पहले करेंसी पे सिलेक्ट करके रखा था, हमने जनरल पे नहीं किया था। अब मानो कि इसको जनरल कर देते तो 45 आ गया, राइट। ऐसे करके आपका मिनिमम वैल्यू आ गया 45। तो सबसे कम नंबर कौन सा था? 45 से 55 तक कम नंबर कौन सा था? 45 आ गया, 45। बाकी का भी निकल जाएगा ऐसे। लास्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एंड तक लेके आएंगे, निकल जाएगा। अच्छा, और एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। आपने एक चीज नोटिस किया, मैं इस बार ना ब्रैकेट बंद नहीं किया। नाउ लेट्स गिव यू एन अनदर एग्जांपल ऑफ इट। हम लोग मिनिमम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, 72 से 70, सॉरी गलती हो गया, 72 से 78। ब्रैकेट पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एंटर मार दिया, आ गया नंबर। कौन सा है? 72 है। अगर आप यहाँ से 78 तक देखोगे, सबसे कम नंबर किसका है? इसका है। तो हम लोग और एक चीज ट्राई करते हैं, वो क्या है? अब मानो कि मैं ब्रैकेट भी नहीं दूंगा, क्या उससे वो होगा? एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है ऐसे। हमने लिखा मिनिमम, फिर गया 55 पे, हुआ? नहीं हुआ। तो अभी हमें क्या करना है? मिनिमम लिखना है,
ब्रैकेट ऑन करना है, फिर हम लोगों को 55 से 60 तक क्लिक करना है, एंटर मारना है। अब भाई इतना शॉर्टकट तो नहीं होगा, एक्सेल बोलेगा कि ना भैया ना, हम इतना शॉर्टकट तो अभी तक यूज़ नहीं करते, आप भी नहीं कर पाओगे। अब हम लोगों को सबका चाहिए तो सबके लिए हम लोग नीचे क्लिक कर देंगे, मिनिमम वैल्यू आ गया। अब वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूलाज लिख लो मेरे भाई। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो मैक्सिमम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और हम लोगों को नंबर किसमें कितना चाहिए। अब मानो कि मैं चाहता हूँ मैथ से लेके एवरेज तक का मैक्सिमम वैल्यू बता दो, क्या ये बताएगा? मैक्स नहीं, मैक्स सॉरी, क्या ये बता सकता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं क्लिक किया, मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, लेकिन हम लोग तो गलती कर रहे हैं ना। हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो मैथ, साइंस एंड इंग्लिश का निकाल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स कैसे आए? बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हाँ भाई, फॉर्मूलाज भी सही है। अगर आप फॉर्मूलाज को सही जगह पे रिप्रेजेंट करते हो तो गलत नहीं होता है, इसीलिए मैं ये चीज आपको दिखाया। अभी हम लोग सही से करेंगे क्योंकि मैं जानबूझ के गलती किया ताकि आप लोग वो चीजें जान पाओ। एनीवे, मैक्सिमम पे आए, ब्रैकेट ऑन किए, 45 से 55 तक क्लिक किए, एंटर मार दिए, आ गया कितना? 60 है मैक्सिमम। देखो तो इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? 45 से 55 में 60 इज द हाईएस्ट नंबर, राइट? अब हम चाहते हैं इतना हम लोगों से ना हो पाएगा, डायरेक्टली कर दिए, आ गया नंबर। अब और एक चीज करना है हमको कि देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा ऐसा दिया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ ना ये जो राहुल शर्मा जो है, ये राहुल शर्मा को एक ही जगह पे लेके आओ, मतलब एक ही नाम पे मैं लेके आऊँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप अगर 2 सेल्स के चीजों को एक सेल पे लाना चाहते हो तो वो चीज भी होता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? डायरेक्टली लिखो जैसे हम लोग लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ऑन एंड ये आ गया। अब ध्यान से देखो, B2 आया, हम लोग एक कॉमा का यूज करेंगे, देन हम लोग यूज करेंगे सिंबल्स। भाई मुझे पता नहीं सिंबल्स को क्या कहते हैं, कॉमा का यूज करेंगे हम लोग। फिर लास्ट नेम कौन सा है? शर्मा, इस पे क्लिक कर दो, देखो तो आया, नाम आया, नाम के बाद में स्पेस आया, फिर उसका टाइटल भी आया। अब और एक चीज करते हैं हम लोग, मानो मुझे उतना कुछ नहीं करना, मैं अगर वो बीच में जो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसका नाम भूल गया, वो भी ये शायद इसको क्या बोलते हैं भाई, मैं नाम भूल गया, उसका नाम मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। क्या हालत हो गया मेरा, इसका नाम मैं बहुत याद करने का कोशिश, ऑन गॉड मैं अभी मोबाइल पे चेक भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसका नाम नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ। बेसिकली चीजें पता है लेकिन भूल गया वो भी। इसको बंद करते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं। बीच में जो हम लोग ये दिए थे ना, पता है जब कोई कोट्स का यूज करता है, किसी का बात अगर आप बोलते हो तो ये चीजों का यूज किया जाता है बीच में, ताकि वो हाईलाइट हो एंड वो चीज़ें, इसका मतलब ही यही है, किसी ने कुछ कहा था वही सेम चीज़ आप भी बता रहे हो क्योंकि आप उनके बात को रेफर करना चाहते हो, दैट्स द रीज़न। तो मुझे पता है चीज़ें कि ये क्यों यूज़ होता है, लेकिन इसका नाम मैं भूल गया हूँ। अब हम लोग फिर से इसका जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं, पुट करके एकदम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। हम लोग पहले गए अंजलि पे, क्लिक किए, फिर कॉमा का यूज किए, फिर गुप्ता दे दिए हम लोगों ने, राइट, ब्रैकेट क्लोज किए। अब बताओ राहुल शर्मा और अंजलि गुप्ता में कौन सी चीज का फर्क है? आई नो आप लोग समझ गए कि कौन सी चीज का फर्क है, वो है एक स्पेस का। तो ये स्पेस कैसे आएगा? इस स्पेस के लिए हम लोग बीच में इसका यूज करते हैं, जिसके लिए इतना देर तक मैं बता रहा था, तो वो यही चीज है। अब अगर हम यहाँ पे जाके एक काम करते हैं, कॉमा के बाद में फिर अब अगर हम करते हैं तो देखो क्या हुआ, सेम हुआ, जस्ट यही रीज़न था। अब आप क्लिक करके पूरा लेके आओ, देखोगे सब आ गए। अब और एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी तो ऐसा ही सेम लग रहा है, मैं चाहता हूँ टोटल मार्क्स जो है ऊपर से नीचे तक ये बोल्ड में आए। कैसे आएगा? ऐसे आएगा बोल्ड में। मैं चाहता हूँ इनका नाम भी ना बोल्ड में आए। अरे मैं गलती कर दिया, रुको, मैं चाहता हूँ इनका नाम भी जो है वो बोल्ड में आए, ऐसा आएगा बोल्ड में, राइट। मैं चाहता हूँ इनका जो नंबर्स है, सॉरी, इनका जो नंबर्स है वो नंबर्स ब्लू कलर में आए, राइट, ब्लू में आ गया। मैं चाहता हूँ जो एवरेज है वो एवरेज ग्रीन कलर में आए, आ गया ग्रीन कलर में, हो गया नंबर, और ये भी बोल्ड में, अच्छा लगेगा आई थिंक। ओके, अब मैं चाहता हूँ इनका जो नाम है, नाम के नीचे अंडरलाइन आए, आ गया अंडरलाइन। अब ये जितने भी है फुल नेम तक, ये सबको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड आ गया। अब इस पे ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत कुछ चीज़ें हैं, जहाँ से आप सेल्स को देख सकते हो, जहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। जैसे आप कौन सा हाईएस्ट नंबर है उसका नंबर ले सकते हो, एंड
कलर से, मतलब एक कलर से वो डिसाइड हो जाता है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है, कौन सा नंबर ज़्यादा कम है, वो भी यहाँ से निकल जाता है। और अदरवाइज़ आप मिनिमम नंबर से मैक्सिमम, मानो कि मुझे इससे यहाँ तक मुझे देखना है मिनिमम नंबर कौन सा है, मैं कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लूँगा, उस पर मैं जस्ट फार्मूला पुट कर दूंगा, मिनिमम नंबर लिख दूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं देख लूँगा यहाँ से, मुझे 10 नंबर देखने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ब्रैकेट क्लोज, 113 नंबर सबसे क्लोज है। नाउ व्हाट इज 113 ये वाला। तो ये देखो रमेश का जो है वो मिनिमम है, राइट। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। बट एक चीज़ अच्छा है कंडीशनल में, वहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कलर से। तो वो चीज़ें हम बाद में सीखेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए इतना आई थिंक काफ़ी है। आप लोगों ने आज बहुत कुछ चीज़ सीख लिया एंड नेक्स्ट डे में हम लोग और कुछ चीज़ सीखेंगे। एंड आई होप कि आपने फार्मूला जो है वो लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक लिंक दिया हूँ, तो आप जाओ लिंक पे, आप उसका आंसर बताओ, मतलब उसका आंसर को देखो कि क्या है एंड वो मुझे कमेंट में बताओ, और जिसका सही होगा मैं उस पर एक हार्ट दे दूंगा। उम्मीद है आप समझ गए हो कौन से फॉर्मूला को कैसे कहाँ पे यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करके घंटा दबा सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपने खुद का ख्याल रखो।